खबर दोपहर का वक्त हुआ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। झुंझुनू से बड़ी खबर है, सीकर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुकुंदगढ़ के हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है एसीबी ने। हेड कांस्टेबल संदीप 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। परिवादी के दर्ज प्रकरण में मदद करने के एवज में घूस मांगी थी। रिश्वत लेने परिवादी के गांव डुमरा ही ये हेड कांस्टेबल पहुंच गया था और इसी दौरान एसीबी की तरफ से ये ट्रैप किया गया, पकड़ा गया। सीकर एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को झुंझुनू में अंजाम दिया, जहां मुकुंदगढ़ के हेड कांस्टेबल को 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार एसीबी एक्शन मोड पर है। एक और बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से की गई। झुंझुनू से ये तस्वीरें। हमें परिवादी ने शिकायत दी कि उसके खिलाफ मुकदमे थाने में दर्ज मुकदमे के आईओ संदीप हेड कांस्टेबल मुकदमे में उसकी मदद करने के नाम पर परेशान कर रहे हैं और उससे 28,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। उसके बाद हम हमारे सीआई साहब सुरेश जी के नेतृत्व में हमने मांग सत्यापन करवाया। जब इसमें मांग की रिश्वत मांग की पुष्टि हुई, उसी के क्रम में आज ये ट्रैप कार्रवाई आयोजित की गई है। इस दौरान आरोपी संदीप हेड कांस्टेबल परिवादी के घर पर आकर ही 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप हुआ है। और इस बीच बीकानेर से भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नकली घी पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और दुकानदार इस बीच मौके से फरार हो गया है। तो सुभाषपुरा क्षेत्र में नवीन डेयरी के नाम से दुकान खोल रखी थी। दुकानदार ऑफर में घी बेच रहा था और ये घी नकली पाया गया है। 1 किलो घी पर 1 किलो घी फ्री का ऑफर दिया जा रहा था। जब यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, घी का जांच किया गया तो ये घी नकली मिला है। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और जो नकली सामान, नकली ब्रांड के जो सामान खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं उन पर यह कार्रवाई की जा रही है। सीजिंग की कार्रवाई हो रही है। फैक्ट्रीज जहां पर इनका निर्माण हो रहा है वहां पर जांच की जा रही है और जहां पर भी कोई गड़बड़ी सामने आ रही है तो उस माल को, उस सामान को जब्त किया जा रहा है और संबंधित व्यक्ति पर, कारोबारी पर कार्रवाई की जा रही है। और अनूपगढ़ से इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर घड़साना में बारिश आफत बनकर बरसी है। बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। लाखों की लागत से बनी सड़क जमींदोज हो गई है। व्यापार मंडल मार्ग शू प्लाजा के सामने गहरा गड्ढा बना हुआ है और ऐसा लगता है कि अगर ये ऐसी ही स्थिति रही तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि मूक दर्शक बने हुए हैं। हर रोज मार्ग से हजारों लोग गुजरते रहते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। गहरा गड्ढा, किस तरह से लोग यहां से गुजरते हैं और अंदाजा लगाइए कि अंधेरे में कोई गुजरे या दिन के वक्त भी कोई गुजरे, कोई वाहन चालक गुजरे या कोई पैदल व्यक्ति भी गुजरे तो वो कितना बड़ा हादसे को न्योता दे सकता है, कितनी जान जोखिम में उसकी जा सकती है। गहरे गड्ढे में पानी भी बह रहा है और अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि आजकल तो अंधेरे में यहां से गुजरते हुए वाहन चालक फंस सकते हैं, दूसरी ओर कोई पैदल व्यक्ति यहां से गुजर रहा हो और अगर मोबाइल वो देख रहा हो तो फिर तब भी वो गड्ढे में गिर सकता है। तो इस लिहाज से इस गड्ढे को हर हालत में कवर करना बेहद जरूरी है। टोक से अगली खबर बताते हैं, जहां पर देवली में बारिश के बाद संथली नाला उफान पर है। इससे देवली के कई गांवों का संपर्क कट गया है। तो राजमहल, सतवाड़ा, नया गांव, देवीखेड़ा, निगड़िया, लाखोलाई गांवों का राष्ट्रीय राजमार्ग से पूरी तरह से संपर्क कट चुका है। जलस्तर कम होने पर ही अब यहां पर आवागमन चालू हो सकेगा। तस्वीरें देखिए, बारिश के बाद से संथली नदी उफान पर है, जहां पर कई सड़कें पानी से लबालब हैं और गांव का संपर्क राष्ट्रीय राजमार्ग से पूरी तरह से कट चुका है और यह बारिश ग्रामीणों के लिए आफत बनकर बरसी है। और बाड़मेर में स्टेट ओपन 10वीं 12वीं की परीक्षा में रसूखदारों के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में 9 महिलाओं समेत 17 डमी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 नाबालिग को भी कस्टडी में लिया गया है। सभी आपकी टीवी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष समेत कई रसूखदार मूल अभ्यर्थी हैं और डमी परीक्षार्थी के तौर पर एग्जाम दिया गया।
थाना के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलमसर है, वहाँ पर 10वीं और 12वीं की स्टेट ओपन परीक्षा का आयोजन कल हो रहा था, जिसमें हमें सूचना मिली कि इसमें कुछ परीक्षार्थी जो डमी के रूप में बैठ कर परीक्षा दे रहे हैं, जिस पे जांच की गई तब पाया गया कि 20 लोग ऐसे थे जो परीक्षार्थी मौजूद नहीं था, उसकी जगह कोई दूसरा दे रहे थे, जिस पर वहाँ के केंद्र अधीक्षक ने हमें FIR दी और पुलिस भी वहाँ पहुंची और उसके आधार पर हमने 20 लोगों को डिटेन किया, जिसमें 17 मेजर थे जिसको गिरफ्तार कर दिया और 3 लोगों से पूछताछ की जा रही जो माइनर है और आगे अनुसंधान किया जा रहा है। और इधर अजमेर में एसओजी की टीम ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगवार चित्तौड़गढ़ से फर्जी डिग्री बनवाने में मदद करने वाले सरकारी स्कूल के पुस्तकालय अध्यक्ष मोहनलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। स्कूल लेक्चरर भर्ती में फर्जी डिग्री लगाकर परीक्षा देने और पास होने के मामले में एसओजी लगातार जांच कर रही है। अब तक इसमें 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अजमेर एसओजी के एडिशनल एसपी मुकेश कुमार सोनी ने बताया कि मोहनलाल बिश्नोई के खिलाफ अजमेर में मामला दर्ज किया गया था। और अब खबर राजसमंद से है, जहां कांकरोली थाना पुलिस सवालों के घेरे में है, जहां पुलिस पर घर में घुसकर पीड़ित परिवार से मारपीट करने के आरोप लगे हैं। जी हां, परिजनों ने मारपीट का वीडियो भी बनाया है। पीड़ित परिवार के बेटे बेटियों ने वीडियो जारी करके धमकाने और मारपीट करने का दावा किया है। उधर कांकरोली थाना अधिकारी ने कहा है कि रात को मोही गांव से 2 व्यक्ति को दर्ज प्रकरण में डिटेन किया गया। डंपर चालक ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की थी। वहीं पुलिस के इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पीड़ित परिवार ये दिखाते हुए अपने चोटों के निशान और ये दावा करते हुए कि पुलिस की पिटाई से ही बने हैं, ये जख्म पुलिस की पिटाई से ही इनको मिले हैं। तो ये विवादों में कांकरोली पुलिस इस वक्त आ चुकी है। के नीचे भाड़ा वाला रहवा छे, गेट खोल दी तो अचानक माके ऊपर आई गया और पप्पा ने जगह पछे उठाया उन्होंने तो वे जबरदस्ती पप्पा ने ले जावा लागे। मैं वीडियो बनाई रही तो मारो फोन ही झपट ली तो गाली गलौज करवा लाग गया। फिर नीचे गए पापा को अंदर बैठा, मैं सर क्यों बैठा, मैं वीडियो भी नहीं बना दी, मुझे धक्का धुम करके नीचे गिरा के मारने लगे, गाली गलौज कर रहे हैं, तुम बताओ तुम्हारे औकात नहीं से गाली गलौज कर फिर मुझे नीचे गिरा के मारने लगे। और वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर दौसा के राहुबास थाना क्षेत्र में सुबह सुबह करीब 5 बजे कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार जीजा और साले की मौत हो गई। वहीं मृतक के भाई सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची राहुबास थाना पुलिस ने गंभीर घायल 3 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इनमें से एक गंभीर घायल को डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया। वहीं 2 घायलों का जिला अस्पताल दौसा में उपचार जारी है। बूंदी के देवपुरा क्षेत्र से खबर है, जहां पर जलापूर्ति गड़बड़ाने से स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पार्षद देवराज गुर्जर के साथ जमकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर आवास का घेराव करने के लिए कूच कर दिया। हालांकि पुलिस ने लोगों को पीजी कॉलेज के पास ही रोक दिया और समझाइश की। एसडीएम और डीएसपी की मौजूदगी में पीएचडी अधिकारियों ने हर रोज 45 मिनट जलापूर्ति का लिखित आश्वासन दिया और इसके बाद जाकर लोग शांत हुए। हालांकि अभी 3 दिन में पानी सप्लाई में सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आह्वान किया था कि हम लोग जिला कलेक्टर महोदय के घर का घेराव करेंगे। प्रशासन की आंख और जब भी खुली जब हम लोगों ने इनको चेतावनी दी। हम लोग रैली के रूप में जब जा रहे थे पूरे पुलिस प्रशासन ने यहाँ आकर के लिखित में आश्वासन उन्होंने दिया है कि 365 दिन 45 मिनट पानी हर दिन पानी लोगों को मिलेगा और इसके लिए उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया है और हम लोगों ने उनको स्पष्ट चेतावनी भी दी है। अगर 3 दिन में ये व्यवस्था नहीं सुधरी बूंदी शहर के अंदर तो 4था दिन ये अधिकारी और फिर हम लोग हैं। पानी की मांग को लेकर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया था देवपुरा कॉलोनी और अन्य कॉलोनी के कुछ लोग थे। यहाँ पर मौके पर एक्सीएन, एएन, पीएचडी और मैथ्यू पुलिस विभाग के अधिकारी थे। पानी की समस्याएं थी, कुछ टाइम पहले शटडाउन भी लिया था और बिजली की डिस्ट्रप्शन बारिश की वजह से हुई थी। इनको निर्देशित कर दिया गया है कि पानी की सप्लाई निरंतर करें। अभी
इन्हीं लोगों ने जिन्होंने प्रदर्शन किया था उस एरिया में भी हमारे अधिकारी जाएंगे और वास्तविक स्थिति चेक करेंगे। पानी की जो सिस्टम है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पूर्ण प्रयास किया जाएगा। उदयपुर की खबर आपको बताते हैं, जहां पर सलूंबर में पुलिस ने सलूंबर और बांसवाड़ा सड़क पर रोड पर हरियाणा निर्मित अवैध शराब से भरे एक कंटेनर को पकड़ा है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस ने शराब का अवैध परिवहन कर रहे ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर शराब को कंटेनर में चावल के कट्टों के बीच छिपाकर ले जा रहा था। पुलिस ने अलग अलग ब्रांड्स की 153 पेटी हरियाणा निर्मित शराब को जब्त किया। जब्त की गई शराब की बाजार कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस कंटेनर चालक से पूछताछ में जुटी है और शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने शराब हरियाणा से भरकर गुजरात ले जाना कबूल भी किया है। चूरू में 9 जुलाई को कलेक्ट्रेट के सामने हुई लूट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसटी की टीम से कोतवाली पुलिस ने बिसाऊ निवासी आरोपी सुहेल खान को गिरफ्तार किया, जबकि इसी मामले में फरार 2 साथियों की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस फरार दोनों आरोपियों के साथ लूट की रकम को बरामद करने के प्रयास में जुटी हुई है। तो गौरतलब है कि 9 जुलाई को दिन दहाड़े 3 आरोपियों से युवक से मारपीट कर 12,40,000 रुपए की लूट की वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया था और इसके बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। जहीर जो राणासर निवासी है, ये फतेहपुर बस स्टैंड पे फतेहपुर जाने के लिए जो कलेक्ट्रेट बस स्टैंड है हमारे मुख्य, उस पे बस में बैठा था। वहाँ जो है ये मोटरसाइकिल पे 2 जने आते हैं और इसको उतार कर बस से उतार कर उससे बात करते हैं और उसका बैग छीन के मारपीट करके बैग छीन ले जाते हैं। तो इस घटना में जो है आरोपी सोयल निवासी बिसाऊ, इसको हमने आज जो है गिरफ्तार किया है और इससे जो है पूछताछ में जो है आया कि इसके साथ जो पंकज और प्रदीप हुड्डा करके और साथ थे, तो उनकी तलाश की जा रही है। इस प्रकरण में जो है 12,40,000 रुपए टोटल गए थे, तो उसकी रिकवरी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बड़ी खबर झुंझुनू से मिल रही है, जहां पर चिड़ावा प्रधान इंदिरा डूडी पर अविश्वास का मामला सामने आया है। वार्ड 5 की पंचायत समिति सदस्य का पति बगड़ थाने पहुंचा। बगड़ थाने में पत्नी के अपहरण और बंधक बनाने का केस वापस ले लिया गया है। कल जगदीश कटेवा ने शिकायत दर्ज कराई थी। पत्नी के अपहरण और बंधक बनाने की शिकायत दी गई और अब परिवाद वापस लेने से अविश्वास मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झुंझुनू से, जहां पर चिड़ावा प्रधान इंदिरा डूडी पर अविश्वास के मामले में वार्ड 5 की पंचायत समिति सदस्य के पति बगड़ थाने पहुंचे हैं और थाने में पत्नी के अपहरण और बंधक बनाने का केस वापस ले लिया है। कल आपको बता दें जगदीश कटेवा ने इस संबंध में शिकायत दी थी। पत्नी के अपहरण और बंधक बनाने की उन्होंने शिकायत दी थी, लेकिन अब शिकायत उन्होंने वापस ले ली है। फिलहाल जी बता दें कि परिवाद वापस लेने से अविश्वास मामले में नया मोड़ भी आ गया है। गुजरात के एक रिसोर्ट में 17 पंचायत समिति सदस्य डेरा डाले हुए हैं। सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, नया मोड़ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि कल जो 2 पंचायती सदस्य हैं उनके जो पति हैं वो के पास पहुंचे थे और उन्होंने जो इस अविश्वास प्रस्ताव की अगुवाई कर रहे पंचायत समिति सदस्य रोहिताश पर है, वो अपनी पत्नी का अपहरण और बंधक बनाने का आरोप लगाया था। वहीं अभी कुछ देर पहले ही जो वार्ड नंबर 5 की पंचायत समिति सदस्य है उनके पति हैं जगदीप, जो बगड़ थाने में पहुंचे हैं और अपना परिवाद है वो वापस ले लिया है। वहीं 17 पंचायत समिति सदस्य हैं वो गुजरात के एक रिसोर्ट में डेरा जमाए हुए हैं और इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 18 जुलाई को है वो चर्चा होगी। धन्यवाद कृष्ण सिंह शेखावत, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इधर कोटा जिले में चाकूबाजी की घटनाएं इन दिनों आम हो गई हैं। जिले के कैथून कस्बे में पति पत्नी के आपसी झगड़े में पति ने पत्नी पर ही चाकू से प्राण घातक हमला कर दिया। तो घायल पत्नी को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला शहनाज का अपने पति सलीम से पिछले 10 माह से झगड़ा चल रहा था। 15 दिन पहले समझाइश के बाद वो ससुराल गई हुई थी और वहां पर फिर से झगड़ा हो गया और अपने माता पिता के घर वो लौट आई। इससे गुस्साए सलीम ने यानी उनके शौहर ने ससुराल में आकर अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुलिस आरोपी पति की
अब तलाश कर रही है, क्योंकि आरोपी पत्नी पर चाकू से हमला करने के बाद फरार हो चुका। मेरे पियर आई थी माँ दिन में आई थी 2 बजे बच्चों के साथ, माँ के मारा घर पर ही। हाँ। क्या बात होगी थी? बात कुछ भी, फोन आया था मेरे भाई के पास, तो कहाँ पर है, तो मैं बाहर पीछे साइड करके मारा। 8 दिन से चल रही है। तो हाँ, क्या बात चल रही थी? ऐसे झगड़ा हो रहा था। 10 महीने से मतलब मेरी मम्मी कह दे रही थी। 10 महीने से? हाँ, अभी 15 दिन पहले मेरे घर वालों ने समझा बुझा के पहुँचाई थी, मैंने मना कर दिया ससुराल। हाँ, तो मैं नहीं जाऊँ, मेरे को मारने की धमकी देता है। मेरे भाई को खबर कोटा से है, जहां एक महिला से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। यह मामला जो है रामगंज मंडी क्षेत्र के ढाणी मानपुरा गांव का है। महिला ने कोटा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों पर चेक से रुपए निकालने का आरोप लगाया है और मामले में महिला ने मोडक थाने में भी शिकायत दर्ज कराई और इसकी पुलिस जांच कर रही है। पीड़ित महिला ने बताया कि करीब 8 साल पहले पति का देहांत हुआ था। क्लेम की 5 लाख रुपए की राशि बैंक खाते में जमा हुई थी। साल 2017 में करीब 2 बार जरूरत के मुताबिक कुछ पैसे बैंक जाकर निकलवाए भी थे और इसके बाद तभी से खाते में करीब 4 से 4.5 लाख रुपए की राशि जमा थी। 8 जुलाई को पैसों की जरूरत के चलते वो बैंक पहुंची थी। बैंक जाकर पासबुक में एंट्री करवाई और साथ गए भतीजे को दिखाया तो खाते से 3 लाख रुपए गायब मिले। चूरू के कोर्ट परिसर में 10 जुलाई की शाम 2 वकीलों के झगड़े के मामले के बाद अब कोतवाली ये मामला जा चुका है और दोनों वकीलों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। कोतवाली थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच कर रहे एसआई रामशरण इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। तो 10 जुलाई को वकीलों के बीच झगड़ा हुआ था। अब दोनों पक्षों ने कोतवाली में से लेकर रिपोर्ट दर्ज करा दी है और कोतवाली पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न्यूज 18 की मुहिम प्रोजेक्ट वन ट्री की सराहना की है। उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण की देखभाल करने की बेहद जरूरत है। पर्यावरण से छेड़छाड़ का नतीजा हमने सबने देखा है। जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा वगैरह आ रही है, स्वाभाविक रूप से हम इसकी चिंता करेंगे तो इन सबसे बचा जा सकेगा। पेड़ सदैव पर्यावरण की रक्षा करता है। पेड़ पौधे एक तरह से जीवित ऋषि मुनि की तरह है, जो अपना जीवन समाज के लिए देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऐसे सभी अभियानों के लिए शुभकामना, बधाई।